माल कितना भी हो उठाना तो पड़ेगा ही। हम मना करेंगे तो कोई और उठा लेगा। साहब, इसमें आपका फायदा है, हमारा फायदा है, सभी का फायदा है। पर ओवरलोडेड ट्रक चलाने में खतरा भी तो कितना है। एक्सीडेंट का डर नहीं लगता? अब इतना ओवरलोडेड ट्रक इतनी स्पीड से चलेगा तो कुछ भी हो सकता है। कोई ट्रक के नीचे आ सकता है। भाई साहब, अब जिंदगी और मौत एक ट्रक ड्राइवर के हाथ में थोड़ी है। वो तो सब किस्मत का खेल है। हाँ, फिर भी एक्सीडेंट हो गया तो क्या, हिट एंड रन? हाईवे पर ये सब होते रहता है साहब, पर हम लोग रुकते नहीं है। रुकेंगे तो खुद अपनी जान जाएगी। अब पब्लिक के हाथों फंसेगा कौन? और पुलिस? साहब, बताया ना, हिट एंड रन, एक्सीडेंट, सबको पता है ऐसा होता है। अब पुलिस एक एक्सीडेंट केस में अपना टाइम थोड़ी न बर्बाद करेगी। केस फाइल करेगी और फाइल में ही रहेगी। फाइल दब जाएगी और दब दब के सड़ जाएगी, किस्सा खत्म। विक्रम सक्सेना ने ना तो इस ट्रक में कहीं जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी और ना ही वो खुद ट्रक ड्राइवर बनना चाहते थे। दरअसल वो एक ट्रक की तलाश कर रहे थे, एक किलर ट्रक। सॉरी प्राची, वो कुछ मेल कर रहा था। आप आ कब रहे हैं? अरे बोला तो था परसों। परसों? पर आपने तो कहा था कि कल शाम तक यहाँ आ जाएंगे। सॉरी, शायद डेट की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन परसों तक पक्का आ जाऊंगा। आपके विपिन भैया बहुत नाराज होंगे आपसे। अरे भैया भाभी को तुम संभाल लो ना, एक दो जरूरी असाइनमेंट्स हैं, इन्हें बीच में छोड़ के नहीं आ सकता। अच्छा, आदित्य आ गया? हाँ, वो शाम तक यहाँ पहुँच रहा है। तो टेंशन मत लो, वो सब कुछ संभाल लेगा। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। परसों शाम तक आप मुझे यहाँ चाहिए, बस। हाँ, आ जाऊंगा, ट्रस्ट मी। अच्छा, अब काम करने दो, नहीं तो परसों का तरसों हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। बाय, लव यू। मम्मा 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 मम्मा, क्या कहा पापा ने? परसों शाम तक आ जाएंगे। ये पापा भी ना। अच्छा चलो देखो, बताओ मेरी मेहंदी कैसी है? बहुत सुंदर। ताई जी। आदित्य, प्रणाम ताई जी। कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। कितनी देर से आया तू? छुट्टी मिलते ही आ गया ताई जी। आदित्य, अरे अरे संभाल के, मेरी मेहंदी मत बिगाड़ देना। तू संभाल, मेरी टी शर्ट मत खराब कर देना। कितना लंबा हो गया तू। अरे आदित्य, मम्मा। आ गया तू? अभी आया। ये क्या, इतना दुबला क्यों हो गया? तुम दोनों क्या मेजरिंग टेप लेकर बैठे हो? एक बोल रही इतना लंबा हो गया, एक बोल रही इतना दुबला। मम्मी। अच्छा अच्छा, अब अंदर जाके हाथ मुंह धो ले और कुछ नाश्ता कर ले। हाँ मम्मी, राजेश भैया कहाँ हैं? वो तो अपने रूम में ना शादी की शेरवानी ट्राई कर रहे हैं। ये ले भाई। बाबा दूल्हे राजा, शेरवानी में बड़ा जच रहे हो। पहले आदित्य आ गया तू। कैसा भाई? अरे देखना यार, ये शेरवानी बड़ी अनकंफर्ट सी हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि घोड़ी कैसे चढ़ूंगा। अरे वो हम चढ़ा देंगे, तू चिंता मत कर। फिर आप बस ऊपर बैठे रहना पुतला बनकर, स्टैचू पोजीशन में। हम लोगों को हंसी आ रही है। इतनी गर्मी में मेरी तो हालत खराब हो जाएगी शेरवानी में। भाई तेरी हालत देख के ना नाचने में और मजा आएगा। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। आदित्य बेटा, आ गया तू? कैसा बेटा? मैं बहुत अच्छा होता है जी। राजेश, तेरा सूट तो ठीक है ना बेटा? पापा सूट नहीं, शेरवानी है ये। हाँ, वो जो भी है बेटा, अब सपना ने जो पसंद किया वही है ये। ताया जी, सपना भाभी ने राजेश भैया की शेरवानी 2 इंच टाइट सिलवा दी है। अब तो राजेश भैया को 2-4 दिन डाइटिंग करनी पड़ेगी, तभी फिट होगी ये शेरवानी। टाइट है क्या बेटा? पापा मजाक कर रहे हैं ये लोग। बेटा तेरे पापा नहीं आए? कुछ दिन पहले फोन किया था तब भी वो कह रहा था कि परसों आऊंगा। आज फोन किया तब भी वो बोल रहा है परसों आऊंगा। उनका परसों कौन सा परसों है, वो तो भूल भुलैया है। तू सच में बहुत पतला हो गया। पापा, अब आप भी मत शुरू हो जाओ। स्विमिंग कैसी चल रही है तेरी? ठीक ठाक। ठीक ठाक मतलब? पापा, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। दैट्स वेरी गुड, लेकिन स्विमिंग मत छोड़ना। तुम नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हो,
इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जाना चाहते? हाँ पापा, लेकिन मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूँ। दैट्स वेरी नाइस, लेकिन स्विमिंग को निगलेक्ट मत करो। तुम स्विमिंग में बहुत अच्छे हो, और फिर आर्मी में तो स्विमिंग चैंपियंस को भी सिलेक्ट करते हैं। 17 साल के आदित्य की आंखों में कई सपने थे। वो सपने जो उसने अपने लिए देखे थे, उसके माता पिता ने भी उसके लिए कई सपने देख रखे थे। वो अपने कजन राजेश की शादी में आया हुआ था। पूरा परिवार शादी की खुशियों में मशगूल था। राजेश की बारात निकल चुकी थी। दिन था 14 मई 2009। विक्रम जी, आपके बेटे की हालत बहुत खराब है, जल्दी आइए। आदित्य, एक्सीडेंट का केस है। यहाँ पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। किसी शादी की बारात थी। बोल रहे थे कि किसी ट्रक वाले ने कुचल दिया। सर, सबसे पहले तो उस ट्रक वाले ने मेरे भतीजे आदित्य को टक्कर मारी। जब मेरे बेटे का दोस्त थ्रू उसे बचाने गया तो वो ट्रक वाला उसे भी कुचल कर चला गया। 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका वहां पर। किसी ने ट्रक का नंबर नोट किया? 742X, बस इतना ही याद है सर। हाँ, मैंने भी देखा था और कुछ नोट नहीं कर पाया। 742X यूपी का ट्रक था क्या? पहले के लेटर्स याद हैं? सर, किसी का ध्यान ही नहीं गया। हम लोग ये सब देखकर एकदम शॉक में थे। हमारे बच्चे सड़क पर पड़े हुए थे। ओम अनादिनिधिनो देव शंखचक्र गदाधरः अक्षैव पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षी प्रदुर्भवः मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते कर्म बंधने। पापा, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अरे अरे संभाल के, मेरी मेहंदी मत बिगाड़ देना। तू संभाल, मेरी टी शर्ट मत खराब कर देना। देखिए, हमने हिट एंड रन का केस फाइल कर दिया, लेकिन हम अभी तक ट्रक को ट्रेस नहीं कर पाए। सर, हमने नंबर तो दिया था 742X। विक्रम जी, क्या है कि जब ये ट्रक वाले एक्सीडेंट कर देते हैं तो जब तक मामला ठंडा ना हो जाए कुछ दिनों के लिए ये अपना रूट बदल देते हैं। हो
हो सकता है कुछ महीने भी लग जाए। सर नंबर आपके पास है, आप ट्रक को ट्रेस कर सकते हैं। पुलिस का नेटवर्क इतना स्ट्रांग तो होगा ही। देखिए, आरोपी को पकड़ना इतना आसान नहीं होता, और वैसे भी वो कम शातिर नहीं होते। ना तो ट्रक का पता लगता है और ना ही उसके ड्राइवर का। इतनी जगह नाकाबंदियां होती हैं, इतने सारे चेक नाका हैं, कहीं से तो गुजरा होगा वो ट्रक। उस ट्रक ने जिन 2 बच्चों को कुचला है उसमें से एक मेरा 17 साल का बेटा था और दूसरा उसका दोस्त जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। दोनों बच्चे थे सर, उनकी आंखों में जिंदगी को लेकर बहुत सारे सपने थे। विक्रम जी, मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ, लेकिन क्या है कि थोड़ा समय तो लगता ही है ना। वैसे भी हिट एंड रन के केसेस इतने आसान नहीं होते। आप भरोसा रखिए, हम आरोपी को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। पर आपने तो हिट एंड रन का केस लिखा है। हिट एंड रन का केस ही तो बनता है। ये एक मर्डर था सर। पहले उसने मेरे बेटे को मारा, फिर उसके दोस्त ध्रुव ने ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ट्रक उसे भी कुचलकर आगे चला गया। देखिए विक्रम जी, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको हम पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बेटे और उसके दोस्त को मारा गया है। हम ट्रक को ट्रेस कर रहे हैं, आप इससे ज्यादा और क्या जानना चाहते हैं? 5 दिन बीत चुके हैं, अब तक आप ना उस ट्रक को ढूंढ पाए और ना ही उसके ड्राइवर को जिसने मेरे बेटे और उसके दोस्त को मारा था। देखिए, मैं जानता हूं कि आपके बेटे और उसके दोस्त की जान गई है, लेकिन ये बात आप 25 बार कह चुके हैं। क्या मैं इस बात को चुपचाप मान लूं कि एक ट्रक मेरे बेटे और उसके दोस्त को कुचल कर चला गया? ऐसा तो होता रहता है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ही होता है, सड़कों पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अब आप भी तो बारात के साथ थे, हो सकता है कि बारात ने सड़क पर ज्यादा जगह घेर रखी हो और ड्राइवर को संभलने की जगह ना मिली हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती बारातियों की थी या आपके बेटे या उसके दोस्त की थी। विक्रम जी, आप खुद सोचिए, कोई जानबूझकर किसी पर ट्रक क्यों चढ़ाएगा? उसने पहले ट्रक से मेरे बेटे को धक्का दिया और जब ध्रुव ने ट्रक को रोकने की कोशिश की तो उसने ट्रक को ध्रुव के ऊपर चढ़ा दिया। क्या ये इंटेंशनल नहीं था? विक्रम जी, हम अपना काम कर रहे हैं और बेहतर होगा अगर आप हमें हमारा काम करने दें और बार बार यहाँ आकर आप अपना और हमारा टाइम वेस्ट ना करें। सिद्धेश जी, आदित्य मेरा इकलौता बेटा था और ध्रुव आपका। हम दोनों ही समझ सकते हैं कि हमने क्या खोया है। मैं जानता हूं कि ध्रुव आप दोनों का सहारा था, आप दोनों का ख्याल रखता था। मैं और मेरे बड़े भाई विपिन दुख की इस घड़ी में आपके साथ हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप बेझिझक कहिएगा। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, इस गम में तो हम दोनों एक साथ शामिल हैं। सर, एमडी सर जानना चाहते हैं कि आप कब तक लौटेंगे? मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा बेटा मारा जा चुका है और यहाँ की पुलिस उसके किलर को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन एमडी सर को क्या बोलूँ? उन्हें क्या टाइम फ्रेम बताऊँ? जैसे ही मुझे कुछ अंदाजा लगेगा मैं खुद तुम्हें फोन करके बता दूंगा। ओके सर। विक्रम, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि तुम काम पर लौट जाओ। भाई सब सही कह रहे हैं। हम सब इस तरह टूट गए तो कोई किसी को संभाल नहीं पाएगा। कोई मेरे बेटे को कुचल कर चला जाए और मैं चुपचाप ऐसे ही बैठा रहूं। पुलिस का कहना है कि वो अपना काम कर रही है, कुछ नहीं कर रहे वो लोग।
पुलिस की जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं उन्हें फॉलो अप करता रहूंगा। भैया पुलिस कुछ नहीं करेगी। मैं जानता हूँ विक्रम, लेकिन अब हमारे यहाँ के कायदे कानून ही ऐसे हैं तो हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मैं उस ट्रक को और ट्रक ड्राइवर को ढूंढूंगा जिसने मेरे बेटे की जान ली, उसके दोस्त की जान ली। हाँ भाई साहब, उस ड्राइवर को ढूंढना ही होगा। वो ऐसे कैसे दो लोगों को कुचल के जा सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे रोड पर इतने सारे लोग ही नहीं दिखे और उसने अपने ट्रक को कंट्रोल ही नहीं किया? आई विल फाइंड हिम। विक्रम सक्सेना ने खुद ही उस ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। उन्हें उस ट्रक और उसके ड्राइवर का पता लगाना ही था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये तलाश उन्हें कहां ले जाने वाली है। उन्हें पता नहीं था कि उनका सामना एक ऐसे करप्ट सिस्टम से होने वाला है जहां हर गैर कानूनी काम को बहुत ही लापरवाही के साथ नजरअंदाज किया जा रहा था। इधर आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है क्या? आसपास तो नहीं, पर थोड़ी दूरी पर सरकारी साइट पे काम चल रहा है। मतलब ये जो रेती पत्थर और लोहे के ट्रक जा रहे हैं सब वहीं पे जा रहे हैं? हो सकता है साहब, आसपास और कोई काम तो नहीं चल रहा है। विक्रम तू क्या कर रहा है? भाई साहब, मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का विजिटिंग कार्ड चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके पास उनका विजिटिंग कार्ड तो होगा ही। बताएगा तू कर क्या रहा है? मैं उस ट्रक को और ट्रक ड्राइवर को ढूंढना चाहता हूं। कहाँ जाना है? डीएम साहब ने भेजा है, कुछ चेकिंग करनी है। नहीं सर, ट्रक वालों से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मटेरियल सप्लायर ही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखता है और कुछ ट्रक्स को रोज के काम के हिसाब से किराए पर रखा जाता है। रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? ट्रक्स के आने का कोई तो रिकॉर्ड होता होगा ना? हाँ सर, कौन सा माल आया उसके हिसाब से रिकॉर्ड रखा जाता है। मुझे वो रिकॉर्ड्स देखने हैं। एक मिनट सर। ये लीजिए सर। क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, बस रूटीन चेकिंग है।
चाय मिलेगी? बिल्कुल सर। ये लीजिए सर। थैंक यू। ये ट्रक ड्राइवर्स को काम पे कैसे रखा जाता है? ज़्यादा कुछ मालूम नहीं सर, सप्लायर लोग ही ये सब कुछ देखते हैं। अगर इसमें से किसी ट्रक को या ट्रक ड्राइवर को ढूंढना हो, मतलब किसी पर्सनल काम के लिए, तो कहाँ मिलते हैं लोग? हाईवे पे एक ढाबा है, ये सारे ट्रक ड्राइवर्स वहीं मिलते हैं, उनका एसोसिएशन भी वहीं से काम करता है। थैंक्स नागेश, मैं चलता हूँ। वेलकम सर। मनोहर गुप्ता? हाँ जानता हूँ, शायद उसका खुद का ट्रक है। कहाँ मिलेगा मनोहर गुप्ता? आपको ट्रक चाहिए? मुझे बोलिए मेरा है। नहीं नहीं, मुझे मनोहर से कुछ काम था। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, यहाँ पास में एक कोठी का रीडेवलपमेंट करवाना है, तो एक ट्रक तो चाहिए ही होगा ना माल लाने और ले जाने के लिए। अरे साहब मैं करके देता हूँ ना। हाँ हाँ, तुम तो हो ही, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि मनोहर का खुद का ट्रक है, तो डील सस्ते में हो जाएगी। मैं भी सही डील करके दूंगा साहब, और मेरा ट्रक भी नया है। और तो और साहब, आपको ओवरलोडिंग की कोई टेंशन नहीं होगी। मनोहर का ट्रक पुराना है क्या? हाँ साहब, ठीक ठाक है, लेकिन एक बात बोलूँ साहब, मनोहर बहुत पीता है और गाड़ी चलाते वक्त भी बहुत पीता है और बहुत झंझट वाला आदमी है। लेकिन मिलेगा कहाँ वो? ये तो नहीं पता साहब, आप चाहो तो पास के धर्म कांटे पे देख सकते हो, वहाँ उसका चक्कर पक्का लगता होगा। बैठिए बैठिए ना। ए गोपी, एक चाय लेके आना और बढ़िया वाले बिस्किट भी। साहब, क्या बात है साहब? ऐसी कौन सी गलती हो गई इस गरीब आदमी से? नहीं नहीं चौबे, ऐसी कोई बात नहीं है, रूटीन चेकिंग है, रसीदों के रिकॉर्ड देखने हैं। साहब, आपस में मिल बैठ के सुलझा लेते हैं ना। हम वो भी कर लेंगे। एक बार रसीदें देख लूं? जी बिल्कुल। ये लीजिए सर। लीजिए सर। चौबे, 6 टायर वाले ट्रक में 30 टन का सामान अलाउड किया हुआ है, ये तो गलत है ना? साहब, सबकी रोजी रोटी का सवाल है, और आप इतना डीप में क्यों घुस रहे हैं साहब? आप तो चाय पीजिए, और कुछ मंगवाऊं आपके लिए? एक पैकेट सिगरेट मिलेगी? अरे क्या साहब, एक तो खातिरदारी करने का मौका दे रहे हैं और पैसा देकर पाप में गिरा रहे हैं।
प्राची, वो ट्रक ओवरलोडेड था। कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा सामान था उसमें। वो ड्राइवर चाहता तो भी एक्सीडेंट को रोक नहीं सकता था वो। विक्रम, हमने अपना बेटा खो दिया है, तो अब इस सब से क्या होगा? एक बार अपनी हालत तो देखिए। मैं अब आपको खोना नहीं चाहती विक्रम। प्लीज, रागिनी की खातिर मेरे लिए आप बस कीजिए। ये सिर्फ 17 साल का बच्चा था। कितने सपने थे इसकी आंखों में। अभी जिंदगी भी शुरू नहीं की थी इसने। विक्रम, ये सब हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन अब हमें इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। मैं इसे चुप नहीं बैठ सकता प्राची। हो सकता है उस ट्रक ड्राइवर ने कंस्ट्रक्शन साइट और धर्म कांटा के रजिस्टर पर अपने ट्रक का गलत नंबर लिखा हो। मेरे ख्याल से मैं उस तक पहुंच चुका हूं। उसका नाम मनोहर गुप्ता है। इससे हमारा बेटा वापस आ जाएगा। मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर वो आदमी पकड़ा गया तो क्या हमारा आदित्य हमारे पास वापस आ जाएगा? नहीं, पर इसकी वजह से शायद किसी और को अपना आदित्य न खोना पड़े। पर आपने और आपके भाई ने जो नंबर बताया था वो 742X था। हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो, या फिर उस ट्रक वाले ने कंस्ट्रक्शन साइट पर जानबूझकर गलत नंबर डाला हो। मिस्टर विक्रम सक्सेना, आप क्यों हमें हमारा काम नहीं करने देते? आप क्यों बार बार नई थियरी लेकर यहाँ आ जाते हैं? और हो सकता है आप किसी गलत आदमी के पीछे पड़े हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप पता तो कीजिए, आप साबित तो कीजिए कि मैं गलत हूं। हो सकता है इसी तरह से असली गुनाहगार हाथ लग जाए। ठीक है, हम ढूंढ लेंगे अपने तरीके से, लेकिन आप इस सब से दूर ही रहिए। और वैसे भी आप पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी कर रहे हैं। मैं मिडिल ईस्ट में नौकरी करता हूं। मैं अब तक वापस ज्वाइन नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मैं उस आदमी को पकड़ना चाहता हूं जिसने बड़ी ही बेरहमी से मेरे बेटे और उसके दोस्त का खून कर दिया, और वो अब भी आजाद घूम रहा है। आप उसे मौका दे रहे हैं कहीं और ऐसे ही एक्सीडेंट करने का। हो सकता है इससे पहले भी इसी तरह से कई सारी जानें गई हूं। आप वापस जाकर अपनी नौकरी कीजिए और मुझे मेरी करने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप हमारा काम हमसे बेहतर कर सकते हैं, then do it at your own risk। अपने बेटे की मौत का दुख सीने पर उठाए विक्रम सक्सेना ने उस ड्राइवर को ढूंढना अपना मिशन बना लिया। इस दौरान उन्हें पता चला कि इस एक्सीडेंट केस की छानबीन करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें यह भी पता चला कि हर तरफ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, और वो भी अथॉरिटीज की नाक के नीचे। विक्रम सक्सेना की बात सुनने को कोई राजी नहीं था, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। क्या साहब, आप रोज चक्कर लगाते हो और कोई गाड़ी तो उठाते नहीं हो। मैं पहले सब कुछ ठीक से देख लेना चाहता हूँ, फिर तय करूंगा। अब आपको तो केवल मनोहर गुप्ता का ट्रक चाहिए, और वो पिछले 2 हफ्तों से इधर आया ही नहीं। कहाँ मिलेगा वो? ऐसा क्या सुन लिया आपने मनोहर गुप्ता के बारे में? लो, आ गया बिरजू। ये मनोहर गुप्ता का दोस्त है। इसको मालूम होगा कि मनोहर गुप्ता कहाँ रहता है। अरे बिरजू, इधर आ। हाँ, इन साहब को मनोहर से मिलना है, और तू जानता है वो कहाँ रहता है। हाँ साहब, अब चलिए हमारे साथ। मनोहर के गांव के बाहर छोड़ देंगे आपको। पहले खाना खा ले। हाँ हाँ ठीक है। छोटू चल फटाफट खाना खा लेते हैं। साहब बताया ना, हिट एंड रन, एक्सीडेंट, सबको पता है ऐसा होता है। अब एक्सीडेंट केस में पुलिस अपना टाइम थोड़ी न बर्बाद करेगी। केस दर्ज होगा, फाइल में पड़ा रहेगा, फाइल दब जाएगी और दब दब के सड़ जाएगी, किस्सा खत्म।
क्या हुआ साहब? बहुत टेंशन में लग रहे हैं। आपके साथ कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं तो सोच रहा था कि इतना वेट, इतने टन, ओवरलोडिंग, डर नहीं लगता पकड़े गए तो? अरे साहब, यहाँ सबको जीना है और जीने के लिए सबको पैसा चाहिए। यहाँ आंखें खुली रखने से जितना पैसा नहीं बनता, उससे कहीं ज्यादा आंखें बंद रखने से बनता है। तुम्हारे पास फोन नंबर होगा मनोहर गुप्ता का? अरे छोटू, मोबाइल से मनोहर भैया का नंबर निकाल तो। थैंक्स बिरजू। ये 17 नंबर मकान कहाँ पे है? उधर दूसरी गली में। थैंक्स। आपको मनोहर के घर जाना है? मुझे 19 नंबर में जाना है। मनोहर कौन है? नहीं, मुझे लगा कि आपको मनोहर के घर जाना है। मैंने तो पहले ही आपसे पूछा था कि मनोहर के घर जाना है क्या, तो आपने मना कर दिया था। मुझे मनोहर के बारे में जानना है। उसके चक्कर में मत पड़ो साहब, बहुत ही उल्टी खोपड़ी का आदमी है, एक नंबर का शराबी है, दिन भर पीता रहता है। आप पुलिस वाले तो नहीं हो ना? नहीं। अभी 3 दिन पहले इस मनोहर ने अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से मारा, उस बेचारी को जलाकर मार डाला। पूरा गांव जानता है
लेकिन वो इतना खतरनाक है कि कोई उससे उलझना नहीं चाहता। पुलिस ने भी आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया, लेकिन सब जानते हैं कि इसने अपनी बीवी को मारा है। साहब, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मानो, इस मनोहर से 2 हाथ दूर रहो तो ये अच्छा है। 44468989। ओके, थैंक यू। ये नंबर वाइटल कम्युनिकेशन सर्विसेज का ही है। थैंक्स। क्या मैं पूछ सकती हूँ विक्रम, आप क्या कर रहे हैं? मुझे वाइटल कम्युनिकेशन सर्विसेज में कोई टॉप लेवल का कांटेक्ट चाहिए, दिलवा सकती हो? विक्रम पापा, हमें डर लग रहा है, आप समझते क्यों नहीं? अगर आपको कुछ हो गया तो? रागिनी, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आदित्य और ध्रुव का खूनी पकड़ा जाए। पुलिस कुछ कर नहीं रही है और आप। रागिनी, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे आसपास कितने ही गैर कानूनी धंधे होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अस। लेकिन जब उन्हीं वजहों से हमारा कोई अपना मारा जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमें कुछ करना चाहिए था, बहुत पहले ही। कितनी ही जाने गई अब तक इसी लापरवाही की वजह से, जिन्हें बचाया जा सकता था। प्राची, क्या तुम वाइटल कम्युनिकेशन सर्विसेज में किसी टॉप लेवल के ऑफिसर से मुझे मिलवा सकती हो? Mr. Saxena, you may go in. Last cabin from the left. जी हाँ, ये वाइटल का ही नंबर। लेकिन मिस्टर सक्सेना, आई एम सॉरी, मैं आपको कॉल रिकॉर्ड नहीं दे सकता। उसके लिए हमें पुलिस का या कोर्ट का एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। मिस्टर प्रमोद, मुझे इस नंबर का सिर्फ 1 दिन का रिकॉर्ड चाहिए। 14 मई 2009 शाम 6 से 9 बजे तक। मिस्टर सक्सेना, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको ऐसे ही कॉल डिटेल नहीं दे सकता। देखिए, मैं आपकी वाइफ प्राची को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो जी कनेक्ट की एक बेहतरीन और बहुत अच्छी डीलर है। इनफैक्ट मैं उन्हें हमारी कंपनी के बोर्ड पर एज ए डीलर भी अपॉइंट करना चाहता हूँ, लेकिन वो करने के बाद भी मैं अगर आपको कोई भी कॉल रिकॉर्ड देता हूँ, आई लूज माई जॉब। दिस इज नॉट लीगल। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर सक्सेना। मिस्टर प्रमोद, मैंने 17 साल का बेटा खोया है। उसे एक ट्रक कुचलकर चला गया। उसे रोकने के लिए जब एक 22 साल का लड़का उस ट्रक के सामने आया तो ट्रक ने उसे भी बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। ड्राइवर चाहता तो ट्रक को रोक सकता था, दूसरी जान बच सकती थी। मैंने पता लगा लिया है कि वो ट्रक कौन सा था और ड्राइवर कौन था। मुझे बस एक सॉलिड प्रूफ चाहिए। लेकिन ये काम पुलिस का है। अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं बैठा होता। उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। वो इस केस को हिट एंड रन का केस बनाकर फाइल को दबा देना चाहते हैं। अब तक न ट्रक हाथ लगाया और ना ही उसका ड्राइवर। गैर कानूनी तरीके से ट्रक्स की ओवरलोडिंग जारी है। ऐसे ट्रक कहीं भी किसी को भी मारकर चले जाते हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। आप ही बताइए, क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? जिन पर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो लोग कुछ नहीं कर रहे। तो मेरे पास सिवाय इसके और कौन सा रास्ता बचता है कि मैं ही सारे सबूत इकट्ठा करूं? प्लीज मिस्टर प्रमोद। ठीक, अब परसों आ जाइए। कम डे आफ्टर टुमारो, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। थैंक यू मिस्टर प्रमोद। ये शकील सर, एमडी सर पीछे पड़े हुए हैं, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। आप कब तक ज्वाइन करने वाले हैं सर? जल्द, बहुत जल्द। फिर भी सर, कब तक? हफ्ता या 15 दिन। सर, एमडी सर पूछ रहे हैं। वकील, मैं बहुत जल्द ज्वाइन कर लूंगा। फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ, प्लीज।
ये आदमी गुरुदेव रोड पर ही था जहां से बारात गुजरी थी। इसी ने मेरे बेटे और उसके दोस्त को मारा। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रमोद, थैंक यू सो मच। पुलिस से किसी भी तरह की मदद ना मिलने पर भी एक पिता ने अकेले उस ट्रक और ट्रक ड्राइवर को ढूंढ लिया। उनके पास अब उस ट्रक की ओवरलोडिंग का सबूत था, आरोपी के वारदात की जगह पर होने का सबूत था। क्या इतने सबूत काफी होंगे गुनहगार के पकड़े जाने के लिए? जिस पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्या अब वो कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या विक्रम सक्सेना की ये लड़ाई सार्थक होगी? न्याय मिलेगा उन्हें, या फिर ये केस भी सिर्फ एक हिट एंड रन केस ही बनकर रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल रात 11 बजे क्राइम पेट्रोल दस्तक में, इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।